खत्म हुई, वहीं से खबर को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में हमने बताया कि आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गए। यहीं से हमारे उस सवाल की शुरुआत होती है जो लगातार इस हमले के बाद देश जानना चाहता है कि क्या ये हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि सूत्रों से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से हमले वाली जगह की रेकी की थी। रेकी करने के बाद उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले को लेकर इनपुट भी था। फिर आखिर कैसे पहलगाम में पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हो गया, इस सवाल का जवाब तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। तो यार पे जुलते यार मौत की कसम। जिस बैसरन घाटी को आतंकियों ने हमले का एपिसेंटर बनाया उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद होती है। मंगलवार 22 अप्रैल के दिन भी 2 से 3 हजार सैलानी यहाँ पिकनिक मना रहे थे। 8 से 10 की संख्या में आतंकी आए और उन्हें गोलियों से भूनकर चले गए। पहलगाम से ऊपर बैसरन घाटी तक आने जाने के लिए सिर्फ पैदल या खच्चर का ही विकल्प है। यही वजह है कि आतंकियों ने जानबूझकर इस जगह को चुना ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ तक आने में वक्त लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय आतंकियों ने रेकी के दौरान इस बात का आकलन किया था कि कौन सा ऐसा इलाका है जहां सुरक्षा कर्मियों की संख्या सबसे कम है, जहां पर बिना किसी खतरे की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हुए और बिना डर के बैसरन में बेगुनाहों का खून बहाते रहे। जबकि दक्षिण कश्मीर में पर्यटन स्थल पर हमले को लेकर पहले से अलर्ट था। गैर कश्मीरियों को टारगेट किए जाने के इनपुट मिले थे। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी हमले के इनपुट थे। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर भी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच चुकी थी। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि इस तस्वीर में दिख रहे आतंकियों का इस हमले में कोई हाथ है या नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जैसे हमले का इनपुट होने के बाद भी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? 2 से 3 हजार पर्यटकों की भीड़ को बिना किसी सुरक्षा के कैसे छोड़ दिया गया? आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए तो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आतंकी इलाके की रेकी तक करके गए, आखिर सुरक्षा बंदोबस्त कहाँ थे? 40 मिनट तक आतंकी गोलियां बरसाते रहे, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नदारद क्यों रहे? क्या इस इलाके में सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम थी जो आतंकियों को हमले का मौका मिल गया? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में अमरनाथ यात्रा के अलावा भी आम दिनों में सुरक्षा कर्मी ज्यादा तैनात होते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से जैसे जैसे घाटी में हालात सामान्य होने लगे तो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले के मुकाबले कम होने लगी। तो क्या सरकार और सुरक्षा बलों से हालात का अंदाजा लगाने में कहीं न कहीं चूक हुई है? वास्तव में आतंकवादियों ने फायदा उठाया कि बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर था। आतंकवादी पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके बहुत अंदर तक घुसे, किसी को पता नहीं लगा। वास्तव में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स तो होनी चाहिए थी। सिक्योरिटी ग्रिड में खामियां हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड में खामियां हैं और हमारी सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस में खामियां हैं, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में सैलानियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब सवाल सैलानियों की सुरक्षा पर खड़ा है। अगर कोई पर्यटक कश्मीर घूमने जाना चाहता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? इस बीच हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। सीसीएस की बैठक हुई है। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमले का पूरा हिसाब होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था।
लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं, बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावे। लोग अपने अपने पार्टी के विचारधारा के आधार पर बात करने लगे हैं। कोई रिवेंज मोड पर चला गया है। बीजेपी ट्विटर अकाउंट से गिबली इमेज बनाकर मामले को धर्म से जोड़ा जा रहा है। यह कितनी शर्मनाक बात है, इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई है, एक तस्वीर आई थी जहां पर एक महिला, एक पुरुष जिसकी मौत हुई है, उसके बाजू में बैठी हुई है और बीजेपी का एक अकाउंट ने इसे लेकर इसको गिबली स्टाइल एक एनिमेशन इमेज बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है और राजनीति करने की कोशिश की है। यह समय, मैंने शुरुआत में ही कहा, किसी की भी राजनीति के लिए सही समय नहीं है। हम बतौर भारतीय इस पर बात करना चाहिए, लेकिन यह जो किया गया है दर्शकों, यह शर्मनाक ट्वीट है कम से कम, और अब तो इतने असंवेदनशील हमारे लोगों को नहीं होना चाहिए, यह मैं मानता हूं। निशिकांत दुबे जैसे नफरती चिंटू इसमें हिंदू मुस्लिम ट्वीट करने लग गए हैं, लेकिन अब समय है बतौर भारतीय इसे देखने का। दर्शकों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल, यहां पर बतौर भारतीय क्या हमें सबसे पहले इस मामले में अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करनी चाहिए? क्या इसे लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उनके पास ऐसे हथियार आ गए, उन्होंने कैमोफ्लेज कपड़ा पहना, जैसे कि मैंने कहा AK-47 की जानकारी सामने आ रही थी, और क्या इसकी जानकारी हमारे लोगों के पास मौजूद नहीं थी? हाल ही में पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर पर बयान दिया था, उसके बावजूद भी क्या हम चौकन्ना नहीं रहे? अमित शाह हाल ही में कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं, वहां पर उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है, और यह बतौर भारतीय हर किसी को अच्छा लगना चाहिए अगर आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात होती है। लेकिन अगर उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह का हमला होता है, तो क्या ये जो तमाम मुद्दे जिसे मैंने आपके सामने रखे, क्या हमें इस पर बात नहीं एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। और पहलगाम के बाद आप यकीन जानिए, ये वो तीखी बातें हैं जो हम लोगों को सुनना जरूरी है कि ये जो प्रकरण हुआ, इसको लेकर के आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? काफी लोग सत्ते में आ गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरह भी इशारा करता है कि वो इनपुट किस काम का कि जिससे 25-26 लोगों की जानें चली गई और इतने पॉपुलर डेस्टिनेशन पर हमला हुआ, और जो भी तमाम अभी वहां से प्रिलिमिनरी जानकारी आ रही है, टेररिस्ट जो थे, आतंकवादी, वहां पर कम से कम 15-20 मिनट तक लोगों को एक एक करके उनकी आईडी देख देख के निशाना बनाते गए, पर किसी भी तरह की कोई पुलिस प्रेजेंस नहीं है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं किसी तरह का फेलियर तो है। ये हम BSF को लेकर के वाघा और अटारी बॉर्डर पर क्या तमाशा करते हैं?
पैर उछाल के, क्या ये तमाशे और पॉम्प एंड शो के लिए हमारी बीएसएफ है या बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए? हम करते क्यों हैं ये? एकदम सर्कस है संकेत। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ गए। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर, 60,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचा क्या? Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के